नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पुणे का जो कार्यक्रम था, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रधानमंत्री को दिया गया और वहां बतौर एनसीपी चीफ शरद पवार जी मौजूद थे। उन्होंने जिस तरीके से गर्मजोशी दिखाई पीएम के सामने, उनके पीठ पर थपथपाया, तो देखिए उस तस्वीर के बाद से राजनीति ने अलग करवट ले लिया है। क्या करवट लिया, आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी कि कल क्या क्या हुआ है और कल क्या ऐसी राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं जिससे अब सुर्खियां बटोर रहे हैं एक बार फिर से शरद पवार। बड़ी खबर, INDIA के गठबंधन में जो जितने विपक्षी नेता मौजूद हैं, उन्होंने सबने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीते दिन शरद पवार नदारद दिखे। आपको मैं बता दूं कि मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल वहां गई हुई थी मणिपुर, जायजा लेने के लिए कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। इनके विपक्षी दलों की पहली जब बैठक हुई थी तब से मणिपुर का मामला चल रहा था। दूसरी बैठक हुई तो मणिपुर के मामले को 78 दिन गुजर गए थे। उन दोनों बैठक के बीच में एक भी प्रस्ताव मणिपुर पर नहीं था INDIA गठबंधन का। और यह दिखाता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मानसून सत्र के पहले एक मौका मिला था। अगर उन्हें वाकई मणिपुर की चिंता होती तो आपने 78 दिनों के कार्यकाल के दौरान, जब विपक्षी पार्टी मीटिंग्स कर रहे थे, बातें कर रहे थे और आगे के लिए प्रस्ताव बना रहे थे, तो मणिपुर का एक प्रस्ताव बनाया होता। खैर देखिए, नहीं बनाया तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। मुद्दा मिला हुआ है और सदन की कार्यवाही ठप हो रही है, सदन में हंगामा चल रहा है। काले कपड़े, इनके सारे पोशाक बदल चुके हैं, काले कपड़े पहनकर सदन में आ रहे हैं। संजय सिंह चादर बिछाकर लेटे हुए, तस्वीरें मैंने देखी। और लगातार विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति को इतनी दिक्कत हो रही है अभी सदन संभालने में कि उन्हें एक एक करके डांट लगानी पड़ रही है। कल डेरेक ओब्रायन, TMC सांसद, पूरे दिन हाथ जोड़ते दिखाई दिए जी, और उपराष्ट्रपति के सामने पूरे दिन वो हाथ जोड़ते दिखाई दिए। उन्होंने एक बात कही कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना चाहता हूं। तो उपराष्ट्रपति जी ने पूछा कि क्या है आपका मुद्दा, तो उन्होंने कहा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुने। उन्होंने डांट लगाई है डेरेक ओब्रायन को और उन्होंने कहा है कि ये आपका मसला नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो आपको बोलने की क्या जरूरत है। तो देखिए, ये तमाम हंगामे के बीच विपक्ष का ये ड्रामा, और एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब दिखे शरद पवार। बड़ी खबर, जहां पर INDIA गठबंधन का कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है मणिपुर मुद्दे को लेकर। वहां की जायजा लेने के बाद इन सभी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के वक्त शरद पवार भी मौजूद थे, लेकिन सुन लीजिए, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार, सो कॉल्ड राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, मौजूद थे ही नहीं। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो शरद पवार अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे थे। जो भी हुआ, पुणे के कार्यक्रम में गए थे, वहां पुरस्कार दिया जा रहा है। उस वक्त पुरस्कार दिया जा रहा है जब NDA वर्सेस इंडिया, जो अपने आप को इंडिया बता रहे हैं। देखिए, अब दिक्कत हो रही है कि हमें I.N.DIA क्यों कहा जा रहा है। हम तो इंडिया हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार इसी बात पर पलटवार कर रही है। अब NDA वर्सेस इंडिया, ये जो विपक्षी पार्टियों की गठबंधन है, इसमें शरद पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होना सियासी मायने कुछ और निकाल रहा है। और देखिए, राजनीतिक गलियारों में शोर है, चर्चा है कि आने वाले दिनों में शरद पवार कुछ बड़ा खेल खेल सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की राजनीति को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हालांकि PM मोदी ने हमेशा ही उनकी तारीफ की है और कहा है कि मेरे गुरु रहे हैं। PM मोदी का जब विरोध चल रहा था सदन में, जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, गुजरात दंगों के बाद PM मोदी सुर्खियां बटोरते थे, तब सबसे ज्यादा शरद पवार ने PM मोदी की तारीफ की थी, उनकी मदद की थी, और कह लीजिए इसी वजह से PM मोदी उनको अपना गुरु मानते हैं। PM मोदी के लिए सदन के विपक्षी पार्टियों को देखकर जो प्रतिशोध की गति बताई जा रही थी, उसमें PM मोदी का सबसे ज्यादा जो समर्थन है वो शरद पवार ने दिया था। और देखिए, भले अभी तलखियां बढ़ गई, अजित पवार शामिल हो गए, लेकिन अब चाणक्य जो है राजनीति के, वो हाथ पकड़कर अपने भतीजे के कैसे रखते हैं। तो चलिए, जाने दिया। इन सब सियासी मायनों के बाद शरद पवार का यहां पुणे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सम्मानित करना, इसके साथ उसके बाद जो मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रही है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा उनका है। मतलब देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा है, विपक्ष के पास एक टॉपिक कह लीजिए वो
मिला हुआ है। मणिपुर मुद्दे को लेकर सदन की कार्रवाई ठप। मणिपुर मुद्दे को लेकर संजय सिंह बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया, बाहर जाइए, नहीं है आप लायक बैठने के। और देखिए इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं गठबंधन इसमें, और उसमें शरद पवार का नहीं जाना यह दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं शरद पवार। अब देखिए कैसे कह दे अभी कि बीजेपी का दामन थाम लेंगे, बीजेपी का दामन अभी थामना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मुश्किल और नामुमकिन में बहुत फर्क होता है। देखिए कुछ काम मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होते हैं, तो मुश्किल से आगे बढ़कर नामुमकिन शरद पवार यहां पर करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि शरद पवार है, कुछ भी कर सकते हैं, शरद पवार किसी की नहीं सुनते। और देखिए इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें क्या क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर भी मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया, ये कहा कि कहीं ना कहीं हम सब मणिपुर के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आहत हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस बाबत हस्तक्षेप करे, और इसी वजह से हम यहाँ राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने गए थे। अब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार कन्नी काट रही है, हम चाह रहे हैं और हमारा अंत तक यही मुद्दा रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आने का यही मतलब है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर हमें पीएम मोदी का जवाब चाहिए। इसके साथ उन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने जो बातें कही है राष्ट्रपति जी को, उन्होंने हमारी बातें सुनी है और कहा है कि हम इसे जरूर देखेंगे। 5000 घर जलाए जा चुके हैं, 200 से ज्यादा की मौत हो गई है। इसके साथ आपको बता दें करीब कहा जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोग वहां विस्थापित हो चुके हैं। तो देखिए बहुत एक मुद्दा कह लीजिए बहुत अहम है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए और सरकार अपनी भूमिका निभाए, जिम्मेदारी निभाए। देश की हर एक नागरिक यही चाहता है और यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, ये सब खड़गे ने कहा। खड़गे ने कह दिया, खड़गे और कल उपराष्ट्रपति की भी थोड़ी हल्की तीखी बहस हुई। खड़गे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कि मेरे दिल में आप नंबर 1 नेता है। तो कहा खड़गे ने कि आपका दिल बहुत बड़ा है और मैं जानती हूं कि आपका दिल किस ओर झुका हुआ है। खैर ये तमाम मुद्दे हैं और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का ना जाना कुछ अलग करवट दे रहा राजनीति को। राजनीति का रंग बदलेगा, राजनीति का ढंग बदलता आया है और अब एक बार फिर से शरद पवार उसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो बने रहिए और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी पल पल का अपडेट आपको देते हुए नजर आएंगे। देखिए ये राजनीति है, शरद पवार राजनीति के तहत कुछ अलग खेल खेलने वाले हैं, उसका भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत क्या लगता है, क्या शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाकर एक उदाहरण पेश कर चुके हैं कि वाकई उनका जो मोह है वो INDIA गठबंधन से भंग हो रहा है? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।